सुप्रभात बच्चों, उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना। हिंदी काव्य साहित्य का विकास मैं एक साथ आपको ले चल रहा हूँ। इतिहास 9 और 10 को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, 11 और 12 को एक साथ। और चूंकि ये पुस्तक 9th की है तो इसको आप पढ़ लीजिए। 10th का कल आपका रीति और आधुनिक काल अलग से भेजूंगा क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो एक विभाजन इसमें दिया गया है, इसको देख लीजिए। आदिकाल का समय 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी। आदिकाल को भी वीरगाथा काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल जो रीति काल है, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से अब तक। इससे संबंधित जो शाखाएं हैं तो आप सभी जानते हैं, आदि, भक्ति, रीति, आधुनिक 4 काल हैं काव्य साहित्य में। भक्ति काल के फिर 2 भाग हैं, एक निर्गुण धारा, दूसरी सगुण धारा। निर्गुण क्या, इसमें निराकार होता है, इसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की जाती है। इसके भी 2 पार्ट है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कबीर जी है, तो प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर की बीजक प्रसिद्ध है, जिसके 3 रूप हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी दोहों में, शबद पदों में, रमैनी चौपाइयों में। प्रेम मार्गी की प्रमुख रचना पद्मावत है, जायसी द्वारा रचित। आगे देखिए, रीति काल के 2 भाग हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीत सिद्ध भी है अगला, वो आपको बाद में बताया जाएगा। जिनकी रचनाएं रीति मतलब होता है बच्चों जो लक्षण ग्रंथ होते, लक्षण माने विशेषता, परिभाषा, उदाहरण के रूप में जो रचनाएं होती हैं। किसकी परिभाषा, उदाहरण? रस, छंद, अलंकार और नायक नायिका के भेद। रस को आपने देखा है, रस के भेद होते हैं, हास्य, शांत, वीर, करुण। और रस, छंद आप जानते ही हो, छंद चौपाई, दोहा, सोरठ आपने देख लिया। अलंकार आप जानते ही, उपमा, उत्प्रेक्षा। और नायक नायिका भेद क्या होता है आप कहेंगे, तो नायक भी कई प्रकार का होता है, धीरोद्धत, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत। इसी प्रकार से धृष्ट, सठ, नायक, इस तरह से उसके और उपभेद होते हैं। इस तरह नायिका के भेद होते हैं। नायिका है स्वकीया, परकीया, मुग्धा, प्रगल्भा, ये सब नायिका के भेद। तो कैसी नायिका को हम स्वकीया कहेंगे, कैसी नायिका को हम परकीया कहेंगे, कैसे नायक को धीरोदात्त कहेंगे, कैसे नायक को धीर ललित कहेंगे, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन जिज्ञासा आपके अंदर आएगी, नायक नायिका भेद होता क्या है। आगे आप पढ़ोगे, साहित्य तो है, मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा। तो ये ऐसे जो विशेषताओं से युक्त ग्रंथ होते हैं, उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है या रीति ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीति ग्रंथ। तो ये रीतिबद्ध काव्य हो गया। और जिन्होंने इसका परंपरा का अनुसरण नहीं किया, रीतिबद्ध ग्रंथ नहीं लिखे, हाँ उन काव्यों में वो लक्षण घटित होते हैं, तो ये रीति मुक्त हो गए। अब आगे देखें, आधुनिक काल में आ जाएं। आधुनिक काल के फिर 4 भाग हैं। भारतेंदु, जैसे आपने गद्य में देखा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। आपने देख लिया। आगे देखेंगे, विभिन्न कालों के प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं और प्रसिद्ध कवि जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आदिकाल में कौन कौन? चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, नरपति नालवी, सलदेव रासो और दलपति विजय खुमार रासो। भक्ति काल में कबीरदास रचना, बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली। दूसरे हैं सूरदास, इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी। गोस्वामी तुलसीदास, वैसे इनकी 12 रचनाएं हैं, लेकिन प्रमुख यहाँ पर दी गई हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, गीतावली। रीतिकाल में आ जाएं तो उत्तर मध्यकाल भी इसे कहा जाता है। आचार्य केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शिक, ये उल्लेखनीय है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी शतसई। भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। छात्र, ये मिसप्रिंट है बच्चों, ये छत्रसाल है, सही कर लीजिएगा बुक में। बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक पद्य प्रसून, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, जयद्रथवती यशोधरा, जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी और झरना। बस बच्चों आज यही तक। धन्यवाद।